नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक युग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैदिक युग कौन सा युग था। ठीक है, वैदिक युग में मतलब जो वैदिक युग का जो समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन जो वैदिक युग है ना, इस युग की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, ठीक है, उनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। हड़प्पा काल आया, उसमें हमें थोड़े बहुत लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन जो हमारे पास वैदिक युग है ना, वैदिक युग हमारे पास में वो युग था जिसमें हमें ना पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और जिनको पढ़ भी लिया गया है उन साक्ष्यों को। जैसे हमारे ऋग्वेद ना हमारे कौन सी युग में लिखे गए हैं, ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ा है कि जो ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो इन वेदों की उत्पत्ति हुई है ना, वो कौन से युग में हुई है आपको पता होना चाहिए। वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व के 600 ईसा पूर्व तक, उस काल में इन वेदों की उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेदिक काल लिखने से पहले हमारे पास क्या था? हड़प्पा सभ्यता थी, ताम्र पाषाण थी, आहार संस्कृति थी, और महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मतलब ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो बच्चे आप ना स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी में ना मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको ना एक सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब आई है, ठीक है, और किस समय में मतलब क्या चीज़ प्रचलित थी। ठीक है, तो वैदिक युग में बच्चे देखो, वैदिक युग को दो उसमें बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और ये क्या है 1500 से 1000 बीसी है, और उत्तर वैदिक काल क्या है 1000 से 600 बीसी है। तो बच्चे इस जो वैदिक युग हम पढ़ रहे हैं ना, इस युग की विशेषताएं क्या है? क्योंकि इस युग में हमारे पास बहुत सारे वो कहते हैं ना धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, मतलब धर्म ग्रंथों की जैसे रचना, जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वो माना जाता है, और उसी को आधार मानकर हमारी सृष्टि क्या है आगे बढ़िया। जैसे हम कहते हैं कि हमें वेद पुराणों की नॉलेज है, वेद बने हैं, पहले वेद फिर पुराण, ठीक है, और ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब क्योंकि हिंदू धर्म में इन्हीं चीज़ों का आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें ये बताया गया है कि किस समय में किसकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे क्या चीज़ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, इन सब का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। ठीक है, लेकिन बच्चे आपको ना इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी, आप एक स्टूडेंट के माध्यम से ही आप इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि देखो, जो हमारा एक मतलब कि हमारा एक धर्म होता है, मतलब जैसे लोग आप अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का धर्म क्या होता है कि वो सभी धर्मों को एक समान मानता है, और उसके लिए कोई जाति पाति, कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, कोई हिंदू मुसलमान सिख कुछ नहीं होता। उसके लिए सिर्फ एक विद्यार्थी ही एक अच्छा, कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान हो सकता है, मतलब जिसको एजुकेशनल मतलब एजुकेशन में वो अच्छा हो, सभी धर्मों को एक समान मानता हो। तो मैं सिर्फ आपको, मेरे को ये बताने का ही मोटिव है कि मैं आपको इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, आप ये ना कि आप मेरे को कमेंट करो मैडम आपने ये गलत पढ़ाया है, वो गलत पढ़ाया है, क्योंकि हर किसी धर्म में अपने धर्म के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पृथ्वी कैसे जनरेट हुई है, क्या चीज़ हुई। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी ये बताना चाहूँगी। देखो, जो मैंने ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी मैं ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, ये कहते हैं कि जो वैदिक साहित्य है ना, जिसको ऋग्वेद भी कहा जाता है, यह भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, यह माना जाता है, यानी कि भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम ना ऋग्वेद को ये चीज़ मान लेते हैं कि भगवान था, ठीक है, और भगवान ने ही मतलब हमें बोला है। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है दैवीय उत्पत्ति। ठीक है, ऋग्वेद साहित्य क्या है? दैवीय उत्पत्ति, यह सुनकर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ बच्चे इस चीज़ को ध्यान से दो कि जो ऋग्वेदिक काल है ना, इसको दैवीय उत्पत्ति माना जाता है। मतलब ये माना जाता है
कि दूर कहीं पर मतलब देवी देवता हैं या कुछ जो भी मतलब आप समझ सकते हो उस बात को, ठीक है। देवी उत्पत्ति है, और यह सुनकर यानी कि किसी पर्सन ने इस चीज़ को सुना है और सुनकर क्या किया गया है, इन वेदों को लिखा गया है। किन को लिखा गया है? ऋग्वेद को लिखा गया है। और मैं आपको ना एक इसमें ये बात बताना चाहूँगी, जो ऋग्वेद है ना, ये भी ना हमारे पूरा पाषाण काल, ठीक है, हड़प्पा काल के आधार पर ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपके मन में ये चीज़ पैदा नहीं करना चाह रही कि भगवान है या नहीं है। देखो भगवान तो है इस दुनिया में, और आज हम जो भी जीवित हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो भगवान की ही देन है, ठीक है, भगवान है। लेकिन हम अब अपने धर्म में ये सोचते हैं कि हमारा भगवान विशेष है, हमारा भगवान अच्छा है, ये है। अब देखो जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि गॉड क्या होता है, ठीक है, गॉड का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे जिसको हम भगवान कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे हम हिंदू धर्म में हम लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं इस वीडियो में आपको आगे आगे बताऊंगी, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। और मैं इसलिए वीडियो में सबसे पहले थोड़ा लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि आप मेरे को कमेंट ना करें, मैडम आपने ये भगवान के खिलाफ बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। जो बुक्स में लिखा है मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी बुक्स ही पढ़ती हूँ, ठीक है बच्चे। तो मेरे को कोऑपरेट करना और इसको समझने की कोशिश करना कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स विल बी स्टार्ट इट, ठीक है। तो वैदिक युग स्टार्ट करते हैं 1500 से 6000 ईसा पूर्व तक है। 6000 तो नहीं होगा, ये 600 होगा बच्चे, ये 600 BC है ना जी, ठीक है। वैदिक युग के यहाँ 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। जो वैदिक युग हमें माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। और इसमें क्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले को हम क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, या इसको ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो समय है वो कहाँ से है, 1500 से 1000 BC तक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 से 600 BC तक है, ठीक है। इसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। किस काल में रखा जाता है, ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसको पुरातात्विक साक्ष्य भी तथा लिखित साक्ष्य भी दोनों प्राप्त हुए हैं। इसके क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त है और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, और इनको क्या गया, पढ़ भी लिया गया है, ठीक है ना बच्चे। देखो ऐतिहासिक आ गया ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इसलिए बताया था मैंने कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तथा उन साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है। और इस काल का दूसरा नाम पता है क्या है, इस काल को लोहा, मतलब इस काल में ना लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसको ना लोहा युग भी कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, लोहा युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही हमने क्या किया है, लोहे का प्रयोग करना शुरू हुआ। इससे पहले हम किसका यूज़ करते थे, ताम्रकालीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी है। और ये वाला कौन सा युग है, लोहा युग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस संसार ने ना, इसमें हमें ये वैदिक कालों में मतलब हमें ये बताया गया है कि इस संसार में कैसे युगों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले कौन आया, कैसे युग बना। आदि पुराण में 4 युग बताए गए हैं। जैसे आदि पुराण है ना, आदि पुराण में 4 युग बताए गए हैं, और उन चारों युगों का वर्णन इस प्रकार है। उसमें क्या है, त्रेता युग, आपने सुना है ना, त्रेता युग होता है, त्रेता युग, सतयुग। इसको ना त्रेता युग को ही सतयुग बोल देते हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम है, ठीक है। फिर क्या आता है, त्रेता युग आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, द्वापर युग आ गया, और फिर क्या आ गया, हमारे पास कलयुग आ गया। यानी कि जो पुराण है ना, पुराण में हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। और इसी पहले बच्चे ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आदि पुराण में बच्चे ये ध्यान रखना कि पुराणों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेदों की बात नहीं कर रहे। वेद अलग चीज़ होती है और पुराण अलग चीज़ होती हैं। पुराणों की बात कर रहे हैं। पुराण हमारे पास, पुराणों में हमारे पास युगों का वर्णन किया गया है। जैसे ये है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, ये देखो, इसमें बताया गया है, इन सभी युगों में यह बताया गया है कि प्रत्येक युग अपने पिछले युग से क्या था, घटिया। और सतयुग में ना 4000 कितना है, 4,32,000 वर्ष माना गया है। मतलब जो सतयुग है ना, सतयुग को क्या माना गया है, 4,32,000 वर्ष माना गया है। मतलब जो सतयुग का जो समय है, जिसको हम सतयुग बोलते हैं, सतयुग का समय हम क्या मानेंगे,
32,000 वर्ष माना गया है और इन युगों को ही इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, तो पहले पर हमारे पास क्या त्रेता युग, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले त्रेता युग आया जिसे हम सतयुग बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, त्रेता युग आया है। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, द्वापर युग आया है और उसके बाद क्या है, कलयुग आया है। ठीक है बच्चे, जब आपको ना ये चीज़ पता चल जाए ना, तो आपको सिर्फ ये इस चीज़ को ये बात समझनी है कि जो सतयुग है ना, सतयुग में ना मतलब क्या कहा गया है कि उसकी जो सीमा थी ना वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये तो हमारे पास एक कॉमन वर्ष आ गया, 4,32,000 वर्ष है। तो ना सतयुग में ना इसको ना 4 से गुना करके, मतलब सतयुग था, इसको 4 से गुना करके, जैसे मैंने इसमें लिखा गया है, ये देखो 4 से गुना करके ना इतने वर्ष तक ये समय रहा है। ठीक है बच्चे, इसको समझने की कोशिश करना। मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ कि जो सतयुग था ना, सतयुग हमारे पास काफ़ी लंबे समय तक रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, त्रेता युग आ गया। कहने का मतलब ये है कि सतयुग में ना क्या हुआ, थोड़ा पाप बढ़ने लग गया होगा, तो उसका समय क्या हो गया, कम हो गया। तो लेकिन क्या होगा कि 4 लाख से 32,000 आ गया और इसको 3 से गुना करके, यानी कि जो त्रेता युग था वो कितने वर्ष तक रहा, 12,96,000 तक रहा। ठीक है, फिर बच्चे हमारे पास द्वापर युग आ गया। तो द्वापर युग में कहते हैं कलयुग थोड़ा और बढ़ गया होगा। जैसे आपको पता है ऋषि मुनि वेद वूद में जो भी लिखा होता है कि कलयुग बढ़ता है तो मतलब सब विनाश हो जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो द्वापर युग को कितने से गुना किया गया है, 2 से, और इसकी समय अवधि कितनी हो गया, कम हो गया। अब आगे क्या है, कलयुग। कलयुग में तो आपको पता ही है कि आजकल तो लोग वैसे ही जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, मतलब पाप इतना बढ़ गया धरती पे, कहते हैं। ठीक है, तो कलयुग क्या है बच्चे, आप खुद भी देख सकते हो। जैसे मतलब पहले कितने थे हमारे बुजुर्ग, बाबा जी, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थे, वो भी काफ़ी समय तक जीवित रह सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इंसान क्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और मतलब देखने में जो मतलब ये भी सुनने में आया कि जब इस धरती पे बहुत वो हो जाएगा ना, पाप बढ़ जाएगा, तो मनुष्य का होएगा 12 वर्ष की आयु में ही मर जाएगा। मतलब सुनने में आया, देखो कहानियों में लिखा हुआ, कई बार यूट्यूब पे मैं भी सर्च करती हूँ तो उसमें ये चीज़ बताते हैं कि मनुष्य का जब इस धरती का ख़त्म होने लगेगी तो मनुष्य क्या होएगा कि उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी और उसका कद भी कितना हो जाएगा, 3 फुट का होएगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ बताया गया। बच्चे आप मेरी बातों को, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैडम फैक्ट ही बता रही है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सुना है और ऐसे ही मैंने सर्च किया है यूट्यूब पे, मैंने इसको ऐसे ही देखा था, तो इसलिए मैं ये तथ्य आपके सामने रख रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो कलयुग था वो हमारे पास ज़्यादा वर्ष तक रहा, जो त्रेता युग था वो हमारे पास कम वर्ष तक रहा, फिर द्वापर युग आ गया वो हमारे पास और भी कम, और कलयुग का है और भी हमारे पास कम है। तो ये बच्चे पुराणों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इन 4 युगों को मिलाकर फिर उन्होंने क्या कहा है कि इन 4 युगों को मिलाकर क्या बनता है, एक दिव्य युग बनता है। क्या बनता है, एक दिव्य युग बनता है। और इस 71 दिव्य युग मिलाकर, मतलब कि इन सबको तो मिलाकर एक दिव्य युग बन गया, और इसी तरह के ना 71 दिव्य युग बन के क्या बनेंगे, एक मनवंतर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मनवंतर बनाएंगे, और उस मनवंतर को ही क्या कहा जाएगा, ब्रह्मा का दिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्रह्मा का दिन कहा जाएगा। और जो बच्चे मतलब आप देखो इस चीज़ को कोरिलेट करके देखो, जैसे हमारे पास ना वो था हिम युग था, पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई उसकी मैंने बताया था 4.5 अरब वर्ष पहले, फिर हिम युग आया, हिम युग, और 60 लाख वर्ष पहले चिंपैंजी था, होमोनिड्स था। ठीक है बच्चे, जो ये है ना ये उसी को ही आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास पहले क्या था, होमोनिड्स था, हाँ होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपैथिक, होमो होबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका समय कम होता रहा। फिर हमारे पास पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो बच्चे ये चीज़ ना उसके साथ कोरिलेट करके बनाई गई है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ऋषि मुनियों ने और इन सब चीज़ों को मतलब एक अच्छे तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं ये नहीं कहती कि इसमें बातें झूठ हैं, मतलब सच इसमें भी, मतलब जैसे ऋषि मुनि है जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, तो मैं सबको मतलब स्वीकार करती हूँ। मेरा किसी को कटाक्ष करने का ना कोई इरादा नहीं है कि कभी आप बोलो कि मैडम ये गलत पढ़ा रही है हमें। ठीक है बच्चे, तो आगे देखो कि ना कैसे माना जाता है कि गॉड कैसे जनरेट हुआ, कि गॉड की तुलना कैसे की गई है। जिन्होंने सारी दुनिया की रचना की, कहते हैं ना कि सारी दुनिया की रचना किसने की है, गॉड ने की है, भगवान ने की है। तो गॉड को देखो जी,
GOD गोड। ठीक है, गोड किसे बोलते हैं? जनरेटर। इससे क्या, G से क्या बन गया? जनरेट करना। O से क्या बन गया? ऑपरेटर। और D से क्या बन गया? डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो जिन तीनों को मिलाकर क्या बना है? गोड मिला है। अब देखो जनरेट क्या करना? उत्पत्ति करना। तो किसको बोलते हैं? स्वर्ग लोग। कहते हैं ना कि ब्रह्मा की सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। ठीक है बच्चे। आगे होता है O से ऑपरेटर। ऑपरेटर होता है पालन करते हैं, यानी कि भूलोक का स्वामी। भूलोक का स्वामी जैसे कहते हैं ना विष्णु सबका करता धरता है, मतलब सबकी देखभाल करने वाला है। आगे है डिस्ट्रॉय, संहारक, पाताल लोक, यानी कि महेश। महेश किसको बोलते हैं? शिव को। आपको पता है ना कि कहते हैं कि जैसे हम भी कई बार सुनते थे कि यदि शिव भगवान अपनी तीसरी आँख खोल दिया तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो हम हिंदू धर्म में क्या मानते हैं? हिंदू धर्म में हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि की रचना की है, और जो विष्णु है इसका करता धरता है, और जो शिव शंकर है वो क्या है? मतलब इसका पालन करता है। और गॉड, ये ब्रह्मा विष्णु महेश में शामिल किए गए, और गॉड में ना इन तीनों को शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन चार युगों में जो पुराणों में बताया गया है उन्हें कैसे जीवों का विकास हुआ है, इनका वर्णन इस प्रकार है। और ये ना इस युग में ना, मतलब जो हमारे पास आगे युग दियों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनमें ना मतलब जीवों का विकास कैसे हुआ है उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। देखो बच्चे, मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि देखो जैसे मान लो हर किसी का अपना धर्म होता है। ठीक है, हर कोई अपने धर्म के अकॉर्डिंग ये कहता है कि पृथ्वी ऐसे बनी वैसे बनी, ये बना वो बना। देखो हमारे हिंदू धर्म में तो हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि ऐसे है। अब देखो जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन क्या मानते हैं? जो ईसा मसीह को मानते हैं, वो कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने सारी धरती बनाई है, और परमपिता परमेश्वर ने ही समुद्र बनाए, परमपिता परमेश्वर ने आकाश बनाया है। और मतलब जिसने बाइबल पढ़ी होगी देखो उसको पता होगा, वो कहता है कि हमारे परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, सारी चीज़ों का निर्माण किया। बच्चे ये ना, इसका ना हमारे पास कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि अलग अलग धर्म इस चीज़ के बारे में अलग अलग बात करता है। लेकिन हमें सभी धर्मों को नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म एक समान है। ठीक है, और हमें अपने विषय पर ही रहना चाहिए, किसी धर्म के प्रति कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे हम इसको आगे पढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या चीज़ दिया गया। सतयुग। सतयुग में क्या कहा गया है कि इस युग में ना 4 अवतार बताए गए हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि सतयुग में 4 अवतार बताए गए हैं। तो वो 4 अवतार कौन से हैं बच्चे? सबसे पहले क्या है? मत्स्य अवतार। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मत्स्य अवतार। और बच्चे आप इसको करोगे ना तो इसको ना, जो मैंने पूरा पाषाण काल में जो होमो इरेक्टस है उसके साथ कोरिलेट करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि जो ये पुराण है ये भी उसी के आधार पर ही हमारे पास बनाए गए हैं, उसी के आधार पर ही हमें प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, देखो मत्स्य अवतार था, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पहले क्या था? जल बना, जल से मतलब सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी, फिर जल पृथ्वी मतलब बर्फ़ से जल बन गया, और फिर उसमें क्या हो गया? मछलियों का मतलब मछलियाँ अवतरित हुई। तो ये सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग बनी है। इस अवतार में जैसे मत्स्य अवतार कहते हैं ना, विष्णु का मत्स्य अवतार था। एक मत्स्य अवतार के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। तो मत्स्य अवतार में क्या है? इस अवतार में जलीय जीवों का विष्कार उत्पत्ति हुई है, जिसमें मछली अवतार को मत्स्य अवतार कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? कूर्म अवतार। बच्चे आप इसको देखो, पहले क्या थी? मछली क्या थी? जल पे रहने वाली का विष्कार हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई है, मत्स्य अवतार आया। उसके बाद आपको पता ना कूर्म अवतार आया। कूर्म अवतार आने का मतलब सिर्फ यही था कि ऐसा जीव उत्पत्ति हुआ जो जल में भी रह सकता था, और किस पे रह सकता था? थल में। अब देखो कछुआ है, कछुए को आप पानी में भी रख सकते हो, ठीक है, और थल पे भी रख सकते हो, यानी कि ज़मीन पे भी रख सकते हो। तो ये बच्चे देखना कि धीरे धीरे इनका क्रम बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें विकसित हो रही हैं, तो इसलिए इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? वराह अवतार। वराह अवतार किसको कहते हैं? सूअर को, मतलब सूअर को आपने मतलब देखो होगा टेलीविज़न में सीरियल चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है अवतार, वराह अवतार बताया गया। इस अवतार में सूअर की उत्पत्ति हुई है, जिसको थल का पशु कहा जाता है। थल का पशु बच्चे इसको पता है किस लिए मतलब इस चीज़ से अलग रखा गया? देखो जो मछली थी वो पानी में रह सकती थी, कछुआ ऐसा था जो जल में भी रह सकता था, थल पे भी रह सकता, लेकिन वो क्या करते थे? रेंग के चलते थे ना। लेकिन जो सूअर था, ठीक है ना, वो कैसा था? वो थल का जानवर था।
ठीक है ना। वो किसका, थल का जानवर था और 4 टांगों पे चल सकता था। किस पे चल सकता था, 4 टांगों पे चल सकता था। अब बच्चे अगर जो देखो आप इसको कोरिलेट करना चाहो तो आप उसको मतलब होमोनिड्स के साथ कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो पहले क्या था, होमोनिड्स गुफाओं में रहता था, ठीक है। उस वो मतलब क्या था, जैसे अब मछली और कछुआ सिर्फ जल जल में रह रहा है, उसमें विकसित नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे 4 टांगों पे, सुअर को जैसे 4 टांगों पे चलना शुरू हुआ। यदि हम इसको उधर से उस तथ्य को उठाएं कि जो होमोनिड्स था वो भी क्या कहता था, गुफाओं में रहता था और उसके पूरे शरीर पर क्या थे, बाल ही बाल थे। तो बच्चे आप इसको ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर आगे आ गया नरसिंह। नरसिंह अवतार सुना है ना आपने। इसमें क्या था बच्चे के अर्धमानव पशु और मानव के बीच के जीवों की उत्पत्ति, यानी कि अर्धमानव। नर क्या होता है, देखो नर कौन होता है, मनुष्य, और सिंह क्या होता है, शेर। यानी कि जो नरसिंह है ना, मतलब जब नरसिंह अवतार आए ना, इसमें मनुष्य से लेके शेर तक के जितने बीच का क्रम होता है ना, यानी कि मनुष्य के बीच में और जानवर के बीच में जितने भी है, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति, इनका काल निर्धारित किया गया, मतलब इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो बच्चे जब आप ना सतयुग या त्रेता युग पढ़ोगे, इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। इसमें 4 युग हैं। पहले कौन आया, मत्स्य अवतार आ गया, आपको ध्यान आ जाएगा मत्स्य, ठीक है। फिर आपको कुर्मा अवतार के बारे में पता चल, क्योंकि हम ना कई बार सीक्वेंस भूल जाते हैं कि पहले क्या आया, पहले क्या आया, ठीक है। तो पहले मत्स्य मछली में रहती है, फिर कुर्मा अवतार आया। कुर्मा क्या करता है, पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। फिर हमारे पास वराह अवतार आया। वराह अवतार क्या करता है, मतलब वो 4 टांगों पर चलने लगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, नरसिंह अवतार आ गया, जो ये हैं, ठीक है। तो बच्चे इस चीज़ को ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, त्रेता युग। इस युग में 3 अवतार हुए हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। क्या हुआ इसमें, त्रेता युग में 3 अवतार हुए हैं, तो जिसका वर्णन इस प्रकार है। इसमें क्या है, वामन अवतार, ठीक है। वामन अवतार बौना लघु मानव, जिसको वामन अवतार में शामिल किया गया। देखो जैसे आपने वामन अवतार पढ़ा था ना, कि जैसे वो भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके आए थे एक ब्राह्मण का, और उसने राजा से 3 पग भूमि मांग ली थी। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे वो लघु मानव, एक इंटेलिजेंट पर्सन का नाम दे सकते हैं ना, कि जैसे उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके तीनों चीज़ों को मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। एक पैर उसने पृथ्वी पर रखा, एक पैर उसने आकाश पे रखा, और तीसरा पैर उसने कहाँ पर रखा, राजा के सर पे रखा। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास होमो सेपियंस था ना, इंटेलिजेंट पर्सन, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाला, तो वामन अवतार को हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि जो ये वाला था, ये वामन अवतार में शामिल था, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या है, परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में क्या है, देखो यहाँ तक हमने ना कोई भी हथियार यूज़ नहीं करा, ठीक है। और यदि आप इसको ये देखो, अगर जो आप इसको मध्य पाषाण काल में लेके जाओ, मध्यपुरा पाषाण काल में, वहाँ पर क्या वो जो आदि मानव था वो क्या लगने लगा, हथियार रखने लगा, ठीक है ना। तो परशुराम अवतार अर्थात शस्त्र धारण करने वाला मानव। जैसे राम अवतार आया, ठीक है, राम अवतार क्या करने लगा, समूह में रहने लगा, ठीक है ना। उसकी अपनी प्रजा थी, ठीक है, और एक विकसित था, और हर चीज़ से समृद्ध, कहते हैं ना, समृद्ध था। तो और वह क्या करता था, धनुष यानी कि वो औजार भी धारण करने लगा, ठीक है। आगे क्या कौन होता है, राम अवतार। राम क्या था, समुदाय में रहने वाला प्राणी था। क्या था, राम क्या था, समुदाय में रहने वाला प्राणी था। बच्चे मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, मैं किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो मेरे को दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के माध्यम से इनको कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैं हर धर्म को मानती हूँ और हर धर्म में मैं नमस्तक रहती हूँ। इसमें कोई वो बात नहीं कि मैडम गलत पढ़ा रही है या किसी धर्म के बारे में गलत बोल रही है। तो मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रही, जो फैक्ट है मैं सिर्फ वही फैक्ट बता रही हूँ आपको। तो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में क्या था कि इसमें 2 अवतार माने जाते हैं, एक तो कृष्ण अवतार आ गया और दूसरा कौन आ गया, बोध अवतार आ गया। कृष्ण अवतार में क्या, कृष्ण क्या करने लगा, पशु पालने वाला मानव था। अब देखो वहाँ पर हमें पशु पालने मतलब कि मानव क्या करने लगा, जहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य मिले और पशु पालने के भी साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण काल था ना, तो हम यहाँ पर ये चीज़ उसके साथ को रिलेट कर सकते हैं कि जो मनुष्य था ना वो पशु भी पालने लगा और मतलब और कृषि भी करने लगा, ठीक है। अब कृष्ण पशु पालने वाला मानव था, मतलब ये चीज़ बच्चे को रिलेट करने के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। और बोध अवतार क्या है, इस युग में कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव था। ये कौन सा था, बोध अवतार क्या था, कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला, मतलब
जब आपको पता है कि बौद्ध धर्म आता है, ठीक है, तो वो 500 BC में आता है, तो एक विकसित सभ्यता जिसमें माना जाता है वो चीज़ इसमें अवतरित हुई है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, कलयुग आ गया, ठीक है। कलयुग में तो आपको पता है कल की अवतार है, और इस युग में केवल एक ही अवतार हुआ है, कल का अवतार, और जिसमें आधुनिक मानव संहार शक्तिशाली वाला मानव है। मतलब आधुनिक आपको पता ही है कि अब मतलब जब मतलब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो उसका विनाश होने लगता है, तो ये वो चीज़ चल रही है, कल के अवतार होगा और उससे ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है बच्चे। विष्णु पुराण में इन 4 युगों का वर्णन इस प्रकार है। पूछा जाए ना आपसे कि विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, आदि पुराण, ये सब दे रखे हैं ना बच्चे। तो विष्णु पुराण में इन 4 युगों का वर्णन इस प्रकार है। जो विष्णु पुराण है ना हमारे पास, तो विष्णु पुराण में ये 4 युग दिए हुए हैं और इन 4 युगों का वर्णन इसी प्रकार दिया हुआ है। देखो मैं आपको ना एक बार दोबारा फिर इससे मतलब याद कराना चाहूँगी। देखो पहले हमारे पास क्या, मत्स्य अवतार में मछली आई, फिर हमारे पास कुर्मा अवतार आया यानी कि कछुआ आया, फिर हमारे पास वराह अवतार आया यानी कि थल का जानवर आया, फिर हमारे पास नरसिंह अवतार आया। नरसिंह अवतार कैसा था, मतलब जो क्या करता था, पशु मानव और जो मानव और उसके बीच का था, मानव और पशुओं के बीच का था, ठीक है। फिर हमारे पास वामन अवतार आ गया। वामन अवतार यानी कि बोना, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके वामन अवतार, जिसे हम इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं, और जिसने क्या किया, 3 पग से अपनी पूरी धरती को माप लिया। फिर हमारे पास परशुराम अवतार आ गया। परशुराम अवतार कैसा था, जो अपने साथ धनुष बाण और औजार रखने लगा। फिर राम अवतार आ गया, जो समूह में रहने लगा। फिर हमारे पास कृष्ण अवतार आ गया, जो पशुओं को पालने लगा, ठीक है। फिर बौद्ध अवतार आ गया, जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कल की अवतार है। तो बच्चे वो ना आपको ये चीज़ें ऐसे याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। हम इन सभी युगों को प्रारंभिक समय के साथ की तुलना कर सकते हैं, जिससे 60 लाख वर्ष पहले तथा हिमयुग के बीच के कैसे जो, देखो ये मैंने मतलब अलग से लिखा, जो हिमयुग के बीच को मैं भी आप इनको डिफाइन करके चल सकते हो। आगे देखो हमारे पास वैदिक संस्कृति में वेद कहा जाता है। जो वैदिक संस्कृति थी ना, तो बच्चे जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति किसकी थी, वैदिक संस्कृति को संस्कृति में वेद कहा जाता था। वैदिक संस्कृति को संस्कृति में क्या कहा जाता था, वेद कहा जाता था। वेदों का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति को मुख्यतः आर्यों का मूल निवास माना जाता है, ठीक है। जो वैदिक संस्कृति को क्या कहा जाता है, मुख्यतः आर्यों का मूल निवास कहा जाता है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है, जो वैदिक संस्कृति है वो आर्यों की देन है। मतलब इसमें कहने का बात ये कह रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृति है वो मुख्यतः आर्यों का मूल निवास माना जाता है, यानी कि आर्यों की देन है, ऐसे बोला जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं आर्यों के बारे में, ठीक है। बच्चे वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो ठीक है बच्चे, ये ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि मेरे को आप मतलब इसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में कोई भी किसी तरह की कोई गलती लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।